हाय फ्रेंड्स, आज एक नई कहानी सुनते हैं। आज बॉस के साथ मेरी कहाँ सुनी हो गई थी। इस कहाँ सुनी में कहते बॉस ही हैं, मैं तो बस सुनता हूँ, बस बीच बीच में मुस्कुरा भर देता हूँ। इसी मुस्कान से बॉस इतने चिढ़ जाते हैं कि वे दांत पिसने लग जाते हैं। बस इस सीन को देखने के लिए मैं कुछ ना कुछ ऐसा करता हूँ कि बॉस को कहाँ सुनी का अवसर मिल जाए। आनंद आ जाता है बॉस को दांत पिसते देखकर। पर भगवान को हमारी छोटी छोटी खुशियां कहाँ बर्दाश्त होती हैं। कुछ ना कुछ अडंगा लगा ही देते हैं। जैसे ही मैं घर पहुंचा, श्रीमती जी बाहर ही मिल गई। कद्दू की तरह सूजा हुआ था उनका मुंह और दिमाग लाल तवे की तरह गर्म हो रहा था। उस सूरत को देखकर मैं तो घबरा ही गया था। सोचा कि मैं अपनी ही धुन में अपने घर नहीं बल्कि किसी काली मैया के मंदिर में आ गया। ये सोचकर मैंने काली मैया को दंडवत प्रणाम किया और लौटने लगा। पीछे से कॉलर पकड़ते हुए बोली, भाग कहाँ रहे हो? ये कोई काली मैया का मंदिर नहीं है कि दर्शन करो और चले जाओ। ये आपका ही घर है और मैं आपकी बीवी हूँ। 7 जन्मों तक पीछा छोड़ने वाली नहीं हूँ मैं। हाँ, मैंने अपना हाथ अपने दांतों से काटा। मुझे यकीन हो गया तो ये सब हकीकत है, सपना नहीं है। मैं भी गिरगिट की तरह रंग बदलते हुए नेताओं की तरह खीसे निपोड़ते हुए बोला, मैं तो देवी के प्रसाद की व्यवस्था करने जा रहा था। आज नवरात्रि का अंतिम दिन है ना, इसे देवी का भोग लगाना जरूरी है ना। मैंने बात साधने की कोशिश की। वो कहने लगी, देवी को छोड़ो और काम वाली देवी की व्यवस्था करो। अभी भी काम वाली बाई का फोन आया है कि वह कल से नहीं आएगी। अब क्या होगा मेरा? मैं कैसे करूंगी घर का काम? और अगर घर का काम करूंगी तो फिर सोशल मीडिया पर कैसे रहूंगी? अब तक सारे नए समाचार सभी ग्रुपों में मैं ही तो देती आई हूँ। अब नहीं दूंगी तो मेरी तो सोसाइटी में नाक कट जाएगी। मैं कुछ नहीं जानती, मुझे तो बस एक काम वाली बाई चाहिए और कुछ नहीं। वह फफक कर रो पड़ी। मुझे याद आया कि मैंने तो आज तक कभी भी श्रीमती जी को ऐसे दहाड़े मारकर रोते हुए नहीं देखा था। यहाँ तक कि मेरे आदरणीय सासू माँ भी जब देवलोक गमन पर चली गई तब इस तरह जोर जोर तो नहीं रोई थी श्रीमती जी। हाँ, मेरी शादी पर थोड़ी रोई थी, पर तब सासू माँ ने उनके कान में कोई मंत्र फूंका था। उस मंत्र का प्रभाव था कि फिर वे कभी भी नहीं रोई और मुझे हर बार रोने को विवश कर दिया। जब मेरी सासू माँ देवलोक की यात्रा पर जाने की तैयारी कर रही थी, जब उनका आखिरी समय आ गया था, तब मैंने एकांत में उनको अपना लिखा सासू चालीसा पढ़कर सुनाया। इससे वह बहुत प्रसन्न हुई और मुझे कहा कि धन दौलत और साली को छोड़कर कुछ भी वचन मांग लो। तब मेरे पास एक ही विकल्प रह गया था मांगने का, और मैंने सही अवसर पर फुल टॉस बॉल को छक्के में तब्दील कर दिया। कहने लगा, देना हो तो दीजिए सासू माँ वरदान। मेरी शादी पर जो कहे कान में बेटी को वचन, उन्हें अब तो बता दो सासू माँ महान। सासू माँ मुस्कुरा कर बोली, बड़े चालाक हो, सबसे कीमती चीज मांग ली तुमने। पर मैंने भी वचन दे, इसलिए वचन पालन करते हुए बता रही हूँ। उस दिन जब गुड़िया रो रही थी शादी पर विदाई के समय, तब उसे एक गुरु मंत्र दिया था कि आज आखिरी बार रोना है तुझे। ऐसा काम करना है कि तेरा आदमी रोज रहे और हर बार ये सोचने को मजबूर हो जाए कि हाँ, ये मैंने क्या किया, शादी करके बधुआ मजदूर बन गया। बस तब से ही गुड़िया आज तक नहीं रोई। मैं मन ही मन उन्हें कोसता ही रह गया कि सच में वह तो कभी नहीं रोई, मगर मुझे रोज खून के आंसू रुला देती है। मैं कुछ और कह पाता कि सासू माँ के प्राण पखुर आजाद पंछी की तरह पंख फड़फड़ाकर उड़ गए। श्रीमती जी आज तक मुझे ताना मारती हैं कि पता नहीं मैंने सासू माँ को क्या कर दिया था। आज श्रीमती जी को इस कदर रोते देखकर मन ही मन बड़ा सुकून मिला। जब कोई प्रताड़ित करने वाले व्यक्ति को प्रताड़ित अवस्था में देखता है तो उसे एक अजीब सी शांति मिलती है। वैसी शांति मुझे मिल रही थी। बड़े बुजुर्गों ने सही कहा है कि खुशियाँ तो चंद पलों की मेहमान होती है, ना जाने कब छूमंतर हो जाए, पता ही नहीं चलता। उन्होंने मेरी खुशियों का गला घोटते हुए कहा कि शाम तक काम वाले की व्यवस्था नहीं हुई तो खाना बर्तन सब मुझे करने पड़ेंगे। तब मेरी तृंदा भंग हुई और श्रीमती जी के सवाल जवाब करने लगी। अपने उसे डांटा होगा? नहीं, यह काम तो वही करती है, मैं तो बस आपको ही डांट सकती हूँ। काम वाली बाई को डांट कर खतरा मोल नहीं ले सकती मैं। फिर उसे पगार नहीं दी होगी, वो तो एडवांस में ही ले लेती है। उसे अपने लिए चाय नहीं बनाने देती होगी तुम? नहीं, मैं खुद अपने हाथों से बना कर देती हूँ उसे, अपनी सोसाइटी की खबरें जानने के लिए। उसे कुछ एक्स्ट्रा नहीं दिया होगा? हाँ, शायद ये कारण हो सकता है। तभी उसने सामने वाले फ्लैट की लड़की के बारे में कुछ भी नहीं बताया कि वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ भाग गई थी। वो तो भला वर्मा आंटी का जो उसने सबको ढिंडोरा पीट पीट कर बता दिया था, वरना हम तो इतनी महत्वपूर्ण सूचना से वंचित ही रह जाते। अब सोचने की बारी मेरी थी, क्योंकि बाई के जाने से सबसे अधिक मुझे ही कष्ट होने वाला था। मैंने कहा, ऐसा करो कि अपने सोसाइटी वाले ग्रुप में डाल दो कि कोई काम वाली बाई हो तो मैं बता दे। वो तो कब का ही डाल दिया मैंने। सब लेडीज ने मुझे सहानुभूति के मैसेज भी भेजे हैं। इतने मैसेज तो आपकी माँ के बनने पर भी नहीं आए थे जितने अब आ रहे हैं। लोग भी दुख की मात्रा के अनुसार मैसेज भेजते हैं। शायद आजकल काम वाली बाई का घर छोड़ना सबसे हृदय विदारक घटना हो गई है। ऐसी विकट घड़ी में लोग सांत्वना देकर अपनी समन्वय जताने का अवसर निकाल ही लेते हैं। कितने महान लोग इस देश के और कितनी महान संस्कृति है हमारी। मैंने अपनी ओर से कुछ जोड़ने की कोशिश की। अचानक मुझे छम्मिया भाभी का ख्याल आया।
हो सकता है उनके पास कोई समाधान है समस्या का, मगर श्रीमती जी तो छम्मी भाभी से चिढ़ती हैं, इसलिए रिस्क नहीं ले सकता था। फिर हमें रसिक लाल जी का ध्यान आया था, नाम तथा गुड़। अपने घर पर कई सारी काम वाली बाई लगा रखी, उन्हें झाड़ू पोछे की अलग, कपड़ों की अलग, खाना बनाने के लिए अलग, मसाज के लिए। ठाठ है रसिक लाल जी के, लिखवा कर लाए हैं, मुंह में सोने का चम्मच लेकर जो वो पैदा हुए हैं। हमने फ़ोन घुमाया और अपनी समस्या बताई तो उन्होंने चुटकी बजाते ही समाधान कर दिया। एक काम वाली बाई को तुरंत भेज दिया उन्होंने। मैंने देखा कि एक चमक छल्लों से सुंदर मटकती हुई हमारे घर में बड़ी कातिल अदा के साथ बोली, मुझे रसिक लाल जी ने भेजा है, बताइए मुझे क्या करना है। उसे देखकर हमारे मन में लड्डू फूटने लगे। इतने में श्रीमती जी कॉलर पकड़ते हुए अंदर खींचते हुए कहा, इतने खुश मत होइए, इस चुड़ैल को रखने वाली नहीं हूँ मैं, काम वाली नहीं है, काम रस वाली है, ज़्यादा लग रही है ये, 2-4 दिन में ही सब कुछ साफ करके चली जाएगी ये तो कोई और देखिए। हम मन महसूस कर रह गए। एक एजेंसी से बात की तो उसने बताया कि काम वाली बाइयों की आजकल बड़ी डिमांड है, बहुत महंगी हो गई हैं। एक बाई ने कहा कि वह आधा घंटा सुबह और आधा घंटा शाम को निकाल सकती है, आधे घंटे में जो काम हो सकता है कर देगी, ठीक आधे घंटे बाद जिस हालत में काम पड़ा रहेगा उसे वैसा ही छोड़कर चली जाएगी वह, और रुपये पूरे 10,000 लेगी महीने के, GST एक्स्ट्रा। इस बात को सुनकर हमारे तो होश फाख्ता हो गए। बेहोश होते होते बचा मैं। मुझे लगा कि अब मेरे बुरे दिन आ गए हैं शायद, इसलिए कमर कसकर किचन में जाने लगा। इतने में श्रीमती जी मुस्कुराकर कहने लगी, अजय रहने दीजिए, अपने काम वाली बाई आ रही है अभी, वह कर लेगी। मगर उसने तो काम छोड़ दिया था ना, मैंने चौंकते हुए पूछा। दरअसल वह गांव जा रही थी, मगर उसका प्रोग्राम कैंसिल हो गया, अब नहीं जा रही है वह अपने गांव में। मैंने मन ही मन में भगवान और उसके काम वाली बाई को कितने धन्यवाद दिए होंगे, इससे आप कल्पना कर ही सकते हैं बस। धन्यवाद दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर कहानी अच्छी लगी हुई तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा।